ओम साई राम। क्या आपको पता है पितृपक्ष के दौरान साई के पीठ पर किसने पत्थर मारा? तो कहानी इस तरह से है कि माधव नाम का व्यक्ति शिरडी में रहता था और वो अपने पितरों को लेके बहुत ही समर्पित था। और एक दिन पितृपक्ष के दौरान उसने अपनी माँ के लिए, जो स्वर्गवासी हो चुकी थी जिनका, उनके लिए वो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है और श्राद्ध का भोजन बनाकर वो सोचता है कि सबसे पहले मैं साई को खिलाऊं और उसके बाद ही मैं ब्राह्मणों को खिलाऊं। तो इस विचार से वो भोजन बनाने लग जाता है और सब स्वादिष्ट बनने के बाद वो मस्त पूरी तैयारी से बाबा की तरफ भोजन लेके जाता है द्वारका माई के पास। तो उसे एक रास्ते में बहुत ही तड़पती हुई मरियल सी कुतिया दिखती है जिसके छोटे छोटे बच्चे भूखे होते हैं। तो वो कुतिया माधव को बहुत ही करुणा से, प्रेम से देखती है माधव की तरफ, ताकि वो खाना उसे मिले। तो माधव बहुत गुस्से में आ जाता है उसको देखकर और ये सोचता है कि ये भोजन श्राद्ध का है, अगर ये मुझे छू लेगी तो मेरा ये भोजन जो है वो अपवित्र हो जाएगा। तो पास में रखा पत्थर उठा के वो उस कुतिया के पीठ पर दे मारता है। फिर वो द्वारका माई जाता है और देखता है कि बाबा स्थान पर तो है ही नहीं, अपने सिंहासन पर, अपने गति पर है ही नहीं। वो सब जगह ढूंढता है बाबा को, आसपास, द्वारका माई के पीछे, यहाँ वहाँ देखता है तो नहीं दिखते। फिर मस्जिद के पीछे साई अपने पीठ पे तेल लगा रहे थे। तो माधव जाकर देखता है तो साई के पीठ पे बहुत ही बड़ी घाव और जख्म हो जाती है। तो माधव डर के पूछता है कि बाबा ये कैसे हुआ और किसने किया? तो साई मुस्कुरा कर कहते हैं कि अभी तूने ही तो ये जख्म मुझे दिया। तो माधव डर जाता है कि बाबा मैंने तो आपके लिए श्राद्ध का भोजन लाया हूँ, इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है आपके लिए, और मैं क्यों आपको पत्थर मारूंगा बाबा? तो साई उसको शांति से बिठाकर उसको समझाते हैं कि देख कि माधव, तूने जो श्राद्ध का भोजन बनाया है अपने पितरों के लिए, स्पेशली तो अपने माँ के लिए जो तुझे बहुत ही प्यार करती थी, पर मुझे ये जानना था कि तू अपने पितरों के लिए तो बहुत ही समर्पित है, पर अन्य जीव जंतु के लिए तेरे मन में क्या विचार है? मुझे ये जानना था, इसलिए मैं ही तेरे दर पर उस कुतिया के रूप में तेरे दरवाजे पे आया था कि तू मुझे कुछ खाना खिला दे। क्या तुझे लगता है कि तेरी माँ के आत्मा को शांति मिलेगी, या ये करने से तेरी माँ प्रसन्न होगी कि उसके दरवाजे से कोई लौटे वो भी भूखा? नहीं ना। तो माधव के आंखों में आंसू आ जाते हैं। माधव समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। तो बाबा के चरणों में गिर के माफ़ी मांगता है और कहता है, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में ही, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं बाबा। तो साई उसे कहता है कि देख, जा और उस कुतिया के बच्चों को और उसे खाना खिला, क्योंकि तुझे नहीं पता एक कौन से रूप में तेरे घर के दरवाजे पे या तेरे घर में तेरे पितरा आते हैं और खाना खा के जाते हैं। तो माधव वैसे ही जाता है और उस कुतिया को खाना खिलाता है, उसके बच्चों को दूध पिलाता है, फिर उसके बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाता है।
फिर उस रात उसके सपने में उसकी माँ आती है और उसे दर्शन देती है और उसे कहती है कि हम हर साल तेरे दरवाजे पे आते थे किसी ना किसी रूप में, पर तू कभी हमें समझ नहीं पाया या पहचान नहीं पाया, और हमेशा तूने जानवरों के प्रति ये जो आज हरकत की है, पर आज साईं ने तेरी आंखें खोल दी और तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और बाबा के चरणों में रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।